गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे। देन आफ्टर सेकंड वन इज इवेंट के बारे में जानेंगे। देन आफ्टर धीरे धीरे करके एक एक करके हम आगे को जानेंगे। तो यहाँ फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर हम देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉम्बिनेशन होता है दो वर्ड का। पहला वन आपका हो गया बिजनेस, देन सेकंड वन इज ट्रांजैक्शन। हम दोनों को कॉम्बिनेशन समझने से पहले हम सेपरेट करके एक एक कर समझते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, अगर हम बिजनेस को जानने से पहले हमको दो चीज़, एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानते हैं। दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी हम कह सकते हैं किसी चीज़ को करना, उसको एक्टिविटी कहा जाता है। एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, कोई भी काम हम क्यों करते हैं, उसका दो मोटिव हो सकता है। पहला है अर्निंग मोटिव, दूसरा क्या है, नॉन अर्निंग मोटिव। इसी तरह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, और दूसरा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है, वह एक समाज सेवा के रूप में होता है और जो लव अफेक्शन के लिए किया जाता है। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम समझ गए, जिसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। और अगर हम ट्रांजैक्शन का बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रांजैक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज गुड्स, या फिर हम कह सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन अब हम देखते हैं दोनों को कंबाइंस करके हम समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या समझे, जिसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट है। मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेज, इसको अंडरलाइन जिसको करे इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। दैट चेंजेज इट्स फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन मतलब समझ पा रहे हैं आप, फिनेंशियल पोजीशन, माफ कीजिएगा राइटिंग थोड़ा गंदा है। फिनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होगा, कंपनी का जो एसेट्स है या कंपनी का जो लायबिलिटी है उस पर क्या अंतर आ रहा है। अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो कंपनी का पोजीशन बढ़ रहा है, फिनेंशियल पोजीशन बढ़ रहा है। लायबिलिटीज बढ़ रही है तो कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन सही नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। एसेट्स आपका हो गया जो आपके पास संपत्ति है, और लायबिलिटीज हो गया जो आपको एक इन फ्यूचर आपको पेड करना है, इसको फ्यूचर में आपको पेड करना है इसे, लायबिलिटीज। और एसेट्स क्या है, फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा, ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। Whenever any business transaction take place, हम जहाँ भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, इट रिजल्ट्स चेंजेज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज और कैपिटल। जहाँ भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वहाँ क्या होता है, जो उसका एसेट्स का वैल्यू है या लायबिलिटी का वैल्यू या कैपिटल का वैल्यू है, चेंज करता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आप एक मशीनरी खरीद के लेके आए हैं, ठीक है। तो मशीनरी क्या करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और
इसी आप मशीनरी को खरीदने के लिए किसी से आप लोन लिए हुए हैं तो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देगा वो। समझ पा रहे हैं? ट्रांजैक्शन भी दो तरह से होता है। अगर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन का हम बात करते हैं, ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया, एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एक्सटर्नल को समझ लेते हैं। जहां दो इंडिपेंडेंट बॉडीज इंडिपेंडेंट बॉडीज एक दूसरे से बाइंग करते हो या फिर गुड्स का शेयरिंग करते हो। और अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन का बात करते हैं, जो कंपनी के इंटरनली होता है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एसेट्स पे, जो इंटरनली वर्क हो रहा है, जिस पे कोई एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट बॉडीज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वो मेरा इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया। और एक्सटर्नल नॉर्मली अगर हम देख सकते हैं कि जो बाहर से जो हम खरीद कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, जो भी सेल्स कर रहे हैं और जो भी परचेज कर रहे हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं।